बच्चों आज हम क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं मॉर्निंग शिफ्ट का। मेरे पास इवनिंग शिफ्ट का भी है। इवनिंग शिफ्ट का मैं इसके बाद वाली वीडियो में बनाऊंगा। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट है 2/3x + 1 = 7/3। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको। प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, एलसीएम लेने के बाद 7 - 3 = 4। कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 स्क्वायर सेंटीमीटर इज। एक स्क्वायर है जिसका एरिया हमें 441 दे रखा है। हमें इसकी साइड बतानी है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर 441 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है द क्यूब रूट ऑफ 0.027। 0.027 का क्यूब रूट। तो अगर हम ध्यान से देखो तो 0.3 का ये क्यूब है। इसका आंसर हो जाएगा 0.3। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब हमें रेशियो निकालना है 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। अब देखो इसमें सेंटीमीटर और यहाँ मीटर है तो ये फर्क है। तो इसको पहले हम सेम करेंगे। 90 सेंटीमीटर और 1.5 मीटर में, जैसे कि आपको पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.5 मीटर में कितने हो जाएंगे? 150 सेंटीमीटर। इसको अगर हम रिड्यूस करते हैं 3 3 9 3 5 15, तो आंसर आता है हमारा 3:5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। हमसे बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो जिसके बेस का रेडियस r है और उसकी हाइट है h। तो जैसे कि हमें पता है कि टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई रेडियस। रेडियस यहाँ पे r है, ब्रैकेट में रेडियस प्लस हाइट। तो रेडियस r है और हाइट भी r है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हमें 6 में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोला गया है कि मनोज ने 12 पेन खरीदे हैं 156 रुपए के। तो आपको बताना है कि 7 पेन कितने रुपए के हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ लिखेंगे पहले नंबर ऑफ पेन, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। तो मनोज ने 12 पेन खरीदे हैं 156 रुपए के। तो 7 पेन पूछ रहा है। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है x/y 7/y1, यानी कि x/y1। x की वैल्यू है 12, y की वैल्यू 106, x1 है हमारा 7 और y1
y1 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 से, 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 156 से, क्रॉस प्रोडक्ट इसकी इससे और इसकी, हमारा मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 12 × 12, 12 3 36, 7 × 13 इज 91। तो इसका मतलब 7 पेन 91 रुपए के आएंगे, 91। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइडें बराबर है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें बराबर होती हैं। अगर ऐसा कोई पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइडें बराबर है तो वो क्या होगा? रोम्बस होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, रोम्बस। एट पार्ट का हमें क्वेश्चन दे रखा है। क्यूब रूट के अंदर 2 स्क्वायर रूट दे रखे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे, अंदर वाले सॉल्व करेंगे। 256 को लिखा जा सकता है 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है, और 121 11 का स्क्वायर होता है। 16 + 11 ये होता है 27, और 27 किसका क्यूब रूट होता है? 3 का क्यूब रूट। तो इसका आंसर आएगा 3। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 क्वेश्चन में कह रहा है अ क्रिकेट टीम प्लेड 20 मैचेस इन वन सेशन। एक सेशन में उसने 20 मैचेस खेले हैं, और अगर ये 25% मैचेस जीत जाते हैं तो हाउ मैनी मैचेस डिड दे लॉस? तो उन्होंने कितने मैचेस हारे? तो टोटल मैचेस कितने हैं? टोटल मैचेस हैं 20। विन 1% कितना है इनका? 25%। हमसे पूछा गया नंबर ऑफ लॉस मैचेस। नंबर ऑफ लॉस, नंबर ऑफ लॉस मैचेस। देखो जो नंबर ऑफ लॉस, पहले तो मैं काम करता हूँ कि मैं इसमें नंबर ऑफ विनिंग मैचेस निकाल देता हूँ। 25 1 25, 25 4 100, 4 1 4, 4 5 20। तो 5 मैचेस जीतने वाले हैं, तो हारने वाले मैचेस कितने हो जाएंगे? 20 - 5, 15 मैचेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज 7 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट विच रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, और हमारे पास 7 है, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 7 इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए में 154 सेंटीमीटर लिखा है और ऑप्शन बी में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, तो आपको बी ऑप्शन टिक करना है, ए नहीं टिक करना। बताता है क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्वेश्चन हमारा है 3 रेस पावर 0, 4 रेस पावर 0, -5 रेस पावर 0, होल रेस पावर 0। तो होल रेस पावर 0, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? 1। और अगर इसका एक्सप्लेनेशन देना चाहें तो देखो, आप इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे देख सकते हो। 3 रेस पावर 0 इज 1, 4 रेस पावर 0 इज 1, 5 रेस पावर 0 इज 1, 1 से 1 कैंसिल, अच्छा 1, 1 रेस पावर 0 इज 1। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अब आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है एक्सप्रेस 100 एज द सम ऑफ 10 ऑड नंबर। हमें 100 को 10 ऑड नंबर के सम में लिखना है। हम इसमें कर सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 17 + 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक क्या है 10। आई थिंक भूल गया, 15 है यहाँ पे। 15 देन 17 एंड देन 19। ये आपका बनता है 100, यानी कि ये 10 है तो 10 का स्क्वायर जो कि है 100 इक्वल में। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, एक डायग्राम बना हुआ है। तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है किसी भी पॉलीगन के, एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360 डिग्री। इट मींस 50 प्लस 90 प्लस x प्लस 110 इज इक्वल टू 360 डिग्री। इन सबका सम कितना आएगा? 140, 150, 250। प्लस का 250 हो जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है? 110 डिग्री। तो इतनी सी एंगल कितने डिग्री का है? 110 डिग्री का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। पूछो, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पाइथागोरन ट्रिपलेट। ये हमें पाइथागोरन ट्रिपलेट में रखी है। मुझे यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, थर्ड वैल्यू नहीं निकालनी, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2m को 6 के इक्वल लेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में जाएगा, 2 3 या 6, m की वैल्यू आ गई 3। अब होता है क्या है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में तीन चीज होती है, एक होता है 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1 और एक तीसरा होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो हमने 2m तो यूज कर लिया, अब बारी इसकी है। तो हम क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1 में 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 यानी कि 8। देखो 8 यहाँ पे हमारा मैच हो गया, ठीक है। उसके बाद x प्लस 1, अब हमारा ये रचिया, अब हम इसमें वैल्यू डालेंगे m स्क्वायर प्लस 1। तो m की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। तो थर्ड वैल्यू आई हमारी 10, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसके इक्वल में रखेंगे, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, आंसर आया हमारा x की वैल्यू का 9। तो 9 ऑप्शन 9 इसका आंसर है। 4 का और पार्ट करने जा रहे हैं। 108 प्लस 154 प्लस अंडर रूट 225, 225 होता है 15 का स्क्वायर, तो 15 बचा। 108 प्लस अंडर रूट 169, अंडर रूट 169 किसका होता है? 13 का। 108 प्लस 13, 108 प्लस 13 कितना आ जाएगा आपको? 121। 21 होता है 11 का, तो इसका 11 आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। 1/4x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। माइनस का 3 उधर जाके प्लस का, 7 प्लस 3 10, 4 डिवाइड में है, डिवाइड की चीज हो जाएगी मल्टीप्लाई में, तो x वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 40। यहाँ पे x इंटू 1 इसलिए x आएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हमसे कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which 256 must be multiplied to obtain a perfect cube। तो कह रहा है 256 में ऐसा हम क्या नंबर मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। अगर हम इसके 3 3 के पेयर बनाए, तो यहाँ पे लास्ट में 2 की कमी हो रही है, तो इसका मतलब हम 256 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2। तो आपका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि दक्ष सोल्ड अ टेबल फॉर 987 एट अ लॉस ऑफ 6%। तो दक्ष ने एक टेबल सोल्ड करी है 987 रुपीज की, जिसमें उसको लॉस हो गया 6% का। तो हमें कॉस्ट प्राइस बतानी है। अगर लॉस हुआ है इसका मतलब उसने कॉस्ट प्राइस से कम में बेचा है। लेट द कॉस्ट प्राइस हो गया, वो क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा। अब अगर लॉस में बेचा है तो कॉस्ट प्राइस से हम क्या करेंगे? लेस करेंगे। डाल देते हैं इसका 6x बाय
100 और उसका सेलिंग प्राइस क्या है? उसका सेलिंग प्राइस है 987। तो हमने कॉस्ट प्राइस में से उसका लॉस लेस कर दिया तो 987 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें एलसीएम वगैरह लेके तो 100x माइनस का 6x अपॉन में 100 यह है 987। 100x और 6x को लेस करने के बाद आता है 94x। 100 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 94 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 98700 डिवाइडेड बाय 94। 94 बन जाए 94, 8 में से 4 गया 4, 94 फिर एक हम जीरो उतारेंगे, यहाँ पे भी एक जीरो लगेगा। 94 5 जाइज 470। अब ये जीरो है इसका यूज नहीं हुआ तो हम इसको यहाँ पे एक और जीरो ले लेंगे, हम इसको काट नहीं पाए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 1050। तो ये जो हमारी जो टेबल की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 1050। उसके बाद चलते हैं हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो सेक्शन सी में क्या रहा है कि ट्रिपेजियम है जिसकी एरिया है 10,500 and the perpendicular distance between the two parallel side is 100 meter. If the length of one of the parallel side is twice the other, then find the length of the parallel side. तो हमें एक फील्ड दे रखा है जो कि ट्रेपेजियम शेप का है, उसका एरिया कितना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 10,500 मीटर स्क्वायर और बोला गया है दोनों पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर और बोला गया कि एक साइड एक्स है तो दूसरी साइड क्या है उसके डबल है, ऐसे करके बोला गया। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय एच। अब सम ऑफ पैरेलल साइड क्या हो जाएगी x प्लस 2x, जैसे कि हमें दे रखा है एक x है 2x है और हाइट हाइट हमारी हो जाएगी 100। x और 2x 3x 100 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आ जाएगा, 2 डिवाइड में है 2 मल्टीप्लाई में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 105 इंटू 2, 3 हमारा मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई की जैसे यहाँ डिवाइड में आएगा, 3 1 जा 3 3 जा 9 3 5 जा 15 x इज इक्वल टू 35 मल्टीप्लाई बाय 2 70 मीटर। अब हमारी एक साइड x है जो कि 70 मीटर आ गई, जो हमारी अदर साइड है दूसरी जो साइड है वो कितनी है 2x है, यहाँ आएगा 140 सेंटीमीटर मीटर। मीटर में तो मीटर में लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में और भी है, और वाला पार्ट है तो हम और वाला पार्ट देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक रोम्बस है। तो रोम्बस में जो साइड देखिए वो है 5 सेंटीमीटर और जो उसका एल्टीट्यूड है वो है 4.8 सेंटीमीटर और बोला गया है इफ वन ऑफ इट्स साइड डायगोनल 8 सेंटीमीटर, अगर इसका एक डायगोनल है 8 सेंटीमीटर का तो हमें दूसरा डायगोनल फाइंड करना है। देखिए बच्चे, एरिया ऑफ रोम्बस, मतलब एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये भी फॉर्मूला करेक्ट है लेकिन रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी है। अब हमारे पास d1 तो है लेकिन d2 नहीं है तो इसलिए मैं इसको पैरेललोग्राम का एरिया लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि रोम्बस का हमारा पैरेललोग्राम भी होता है, इस वजह से हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो बेस 5 है, हाइट 4.8 है, तो इसकी मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गया। पर मुझे एरिया नहीं निकालना, मुझे दो डायगोनल की दूसरा डायगोनल निकालना है। तो दूसरा डायगोनल निकालने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, हाफ d1 इंटू d2। d1 आपको दे रखा है आपको दूसरा डायगोनल दे रखा है 8
2 डिवाइड में आपका ये मल्टीप्लाई में जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 2 1 जा 2, 4 6 जा 24। तो दूसरा डायगोनल हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। नाइन है, सिंप्लीफाई करना है एक लीनियर इक्वेशन को। 2y माइनस 3 अपॉन में 4 माइनस 3y माइनस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू y प्लस 3/4। तो ये वाली टर्म भी y में है, ये वाली टर्म भी y में, ये टर्म y में, ये y में टर्म नहीं है, तो हम y वाली को एक तरफ कर देंगे। अब सबके नीचे कुछ ना कुछ है, तो y के नीचे कुछ नहीं है, तो y के नीचे हमने 1 ले लिया है। 4 to 1 का जो एलसीएम आता है, 4 to 1 का एलसीएम आता है 4। तो फर्स्ट वाले में तो हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सेकंड वाले में 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी 2 से ही करेंगे, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे। -2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 6y, -2 की -5 से करेंगे तो माइनस का, प्लस का 10, माइनस का 4y, 2y माइनस 6y इज -4y, -4y और -4y माइनस का 8y, -3 प्लस 10 प्लस 7, 4 डिवाइड में है वाला, तो उधर जाके चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 4 से 4 कैंसिल, प्लस का 3 उधर जाके 7, माइनस प्लस का 7 उधर जाके माइनस का 7, बचा माइनस का 4, -8 मल्टीप्लाई में -8 डिवाइड में जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है अ 14 मीटर हाई वर्टिकल पोल का शैडो 10 मीटर। एक वर्टिकल पोल है जिसकी शैडो 14 मीटर का वर्टिकल पोल है जिसकी शैडो 10 मीटर है। दूसरा एक पोल है जिसकी शैडो तो हमें पता है, शैडो कितनी है, शैडो है हमें 15 मीटर लॉन्ग, लेकिन हमें पोल की लेंथ नहीं पता, हमें पोल की लेंथ निकालनी है। तो देखो, ये हमारा डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। हम यहाँ लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, दोनों ही मीटर में है। जब शैडो 10 मीटर है तो पोल की लंबाई 14 है, और जब शैडो 15 मीटर है हमें पोल की लंबाई निकालनी है। तो पोल की लंबाई को हमने y1 मान लिया, और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो इसमें डायरेक्ट का ही फॉर्मूला लगेगा। x की वैल्यू है 10 अपॉन 14, x1 की वैल्यू है 15 और y1 आपका दे नहीं रखा, क्रॉस प्रोडक्ट होगी y1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइड में आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, बचा क्या 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 होता है 21। इट मीन पोल की जो लंबाई है वो 21 मीटर है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 11। 11 क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, 5 नंबर का भी है। 5m² माइनस m/3 प्लस 5/2 माइनस m/2 m²/3 माइनस 1/3 प्लस माइनस का 2m² माइनस 1/6 प्लस m/5। तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे सारे, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का m/2
प्लस एम स्क्वायर बाई 3 माइनस माइनस प्लस 1/3। अब प्लस है तो कोई दिक्कत होगी नहीं, तो डायरेक्ट हम इसको खोल सकते हैं 2m² माइनस 1/6 प्लस n/5। अब इसमें आपको तीन फैमिली दिख रही होगी, एक एम स्क्वायर की, एक एम वाली और एक जिसमें कुछ भी नहीं है, कांस्टेंट कांस्टेंट है। तो एम स्क्वायर, एक एम स्क्वायर माइनस का m/3 माइनस का m/2 और प्लस का m/5। उसके बाद लास्ट 5/2 प्लस 1/3 और माइनस का 1/6। 5m² माइनस 2m² 3m²। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और ये जो साइन है, ये m का जो साइन है ये माइनस का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे 3 2 5। 3 2 5 का एलसीएम आता है 30। 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से करेंगे तो ये 10m हो जाएगा, ये प्लस है। यहाँ पे 15 से करेंगे तो ऊपर भी 15 हो जाएगा, यहाँ से 6 से करेंगे तो ऊपर भी 6m हो जाएगा। और इन सबका एलसीएम आया 30। यहाँ पे हमने 2 3 6 की जो एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 3 से करेंगे तो 6 आएगा, तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से करेंगे तो ऊपर भी 2 से करेंगे, और यहाँ पे किस नहीं करेंगे। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन, एम स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 10m माइनस 15m माइनस का 25m, और 25 में से 6m गए तो माइनस का 19m अपॉन में 30। 15 to 17 116 अपॉन में 6। 9m² m² 10m² प्लस माइनस माइनस का 19m। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में भी रख सकते हो। एलसीएम लेने के बाद ये 30 होता है, 336 का। तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 10 से ही करेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, ऑलरेडी 30। 6 को 30 बनाने के लिए 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से करेंगे। हमारा जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो ये है। और 11 और का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2.5p माइनस 0.5q। 2.5p प्लस 0.5q। 2.5p की मल्टीप्लाई 2.5p से करेंगे तो आएगा 6.5p की 0.5 से करेंगे तो आंसर आएगा 1.25p3। 2.5p की मल्टीप्लाई, अच्छा ये तो दोनों से हो गए। अब माइनस 0.5q की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25pq माइनस 0.5q की करेंगे तो 0.25q स्क्वायर। प्लस से माइनस वाला कट गया, हमारा आंसर आता है 0.25q स्क्वायर। प्लस 2b माइनस सी। ए की मल्टीप्लाई ए से करेंगे आएगा ए स्क्वायर, ए की मल्टीप्लाई से करेंगे 2ab, टू बी की मल्टीप्लाई से करेंगे 2ab, 2b की मल्टीप्लाई 2b से करेंगे तो 4b², 2b की मल्टीप्लाई माइनस का 2bc। उसके बाद सी, बी की मल्टीप्लाई 2bc एंड सी की मल्टीप्लाई सी से करेंगे तो माइनस का c स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं 2bc प्लस का ही माइनस का आ जाएगा 4b² और a² प्लस 4b² माइनस c² 2ab इज 4ab और
प्लस का AC से माइनस का AC कट जाएगा। और हमने कुछ नहीं करा है, ए की मल्टीप्लाई ए से करिए, ए की फिर 2b से, फिर सी से, फिर 2b की ए से, 2b की 2b से, 2b की सी से, सी की ए से, सी की 2b से और सी की सी से। हमारा फाइनल आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या कह रहा है, हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसकी फिगर कुछ इस तरीके से है। एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है और एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रायंगल ईबीसी को देखेंगे। अगर हम ट्रायंगल ईबीसी को देखें तो इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, एंगल ई, एंगल सी और एंगल बी। इन तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ई कितना है, 90 डिग्री। एंगल सी आपको 40 डिग्री दे रखा है और एंगल बी एक्स दे रखा है। 90 और 40 130, प्लस का 130 उधर जाके माइनस का 130 हो जाएगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। z इक्वल टू x और x की वैल्यू कितनी है 50। रीजन क्या है इनका अपोजिट एंगल, रीजन आएगा यहाँ पे अपोजिट एंगल। बारी आती है y निकालने की, तो y निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा। इन ट्रायंगल DFC, तो अगर हम ध्यान से देखें तो DFC एंगल प्लस FDC प्लस एंगल DCF, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। DFC, अच्छा DFC में अगर इधर 90 है तो यहाँ पे भी 90 ही बनेगा लीनियर पेयर की वजह से। FDC, FDC आपको कितना रखा है Z और DCF 90। Z की वैल्यू आपको गिवन है, Z की वैल्यू 50 है, अब फाइंड कर चुके हैं। 90 50 140 प्लस का 140 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 180 में से 140 का तो 40 डिग्री आया, तो DCF ये जो एंगल है ये कितना आ गया 40 डिग्री। उसके बाद देखते हैं एंगल Z जो है हमारे पास, यानी कि एंगल D प्लस C जो है वो होगा 180 डिग्री। इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल यानी कि या फिर एडजेसेंट एंगल। एंगल D जो है वो Z है और एंगल जो C है, C 3 टुकड़ों में बटा है, पहला टुकड़ा दूसरा तीसरा। तो पहला टुकड़ा जो है वो 40 है, दूसरा Y है और तीसरा 40 है। Z की वैल्यू हमें पता है 50 प्लस 40 प्लस Y प्लस 40, 50 40 90 90 40 130 प्लस 130 जैसे माइनस का 180 में से 130 गए तो आंसर आ रहा है हमारा 50। तो यहाँ हमने Z भी फाइंड कर लिया, X भी फाइंड कर लिया है और Y भी फाइंड कर लिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में फैक्टराइज करना है। मैंने रखा सी स्क्वायर 4c माइनस 12, तो हम इसमें स्प्लिट मिडिल टर्म लगाएंगे। तो सी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है और लास्ट में 12 है, तो 1 इंटू 12 इज 12 होता है। अब हम 12 को इस -4 को इस तरीके से तोड़ेंगे कि माइनस करके तो -4 है, लेकिन मल्टीप्लाई करके क्या है माइनस का 12 है, क्योंकि हमारा ये 1 है और लास्ट वाला जो है ये माइनस का 12 है।
तो देखते हैं सबसे पहले कि 12 कैसे कैसे आ सकता है। एक तो 1 इंटू 12 करके, एक 4 इंटू 3 12 करके, एक 2 इंटू 6 12 करके। तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला तो सेम लिखेंगे और देखेंगे कि माइनस करके 4 कैसे कब आ रहा है। तो इससे तो नहीं आ रहा, इससे भी नहीं आ रहा, तो 2 और 6 से आ रहा है। लेकिन कैसा 4 चाहिए? माइनस का 4। तो माइनस का 6 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे, तब जाके हमारा आंसर माइनस का 4 आ रहा है। तो हम लिखेंगे माइनस का 6c प्लस का 2c। यहाँ से c कॉमन ले लिया, c माइनस 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, c माइनस 6। c माइनस 6 दो बार है तो एक बार लिख लिया, और c प्लस 2। तो ये हमने इसको कर दिया फैक्टराइज। इसका सेकंड पार्ट भी है। तो सेकंड पार्ट कहता है b की पावर 4 माइनस 200 पास ये देखा जाए तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है। तो a की वैल्यू क्या है? स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हुआ तो a की वैल्यू आई b स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर याला रिमूव हुआ तो b की, अगर हम कंपेयर करें तो b की वैल्यू आती है 16। हम यहाँ a की वैल्यू डालेंगे v स्क्वायर, b की वैल्यू डालेंगे 16, a की वैल्यू डालेंगे v स्क्वायर और b की वैल्यू डालेंगे 16। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 16 को भी हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और अगेन हम सेम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बस इसको फॉन्ट चेंज कर देंगे, एल स्क्वायर। हम इसमें अल्फाबेट कुछ दूसरे ले लेंगे, एल स्क्वायर माइनस स्क्वायर, जो कि होता है एल माइनस एम और एल प्लस एम। अब क्या है, अगर हम कंपेयर करें तो एल स्क्वायर को वी स्क्वायर को, तो एल की वैल्यू आती है वी और एम की वैल्यू आती है 4। यहाँ पे पुट कर देते हैं वी माइनस 4 एंड वी प्लस 4। और लास्ट वाला इसको हमने कुछ नहीं करा तो इसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। तो ये इसके फैक्टर हो गए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में और पार्ट है, तो और वाला पार्ट पहले कर लेते हैं। कह रहा है 15y प्लस 3y स्क्वायर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 5y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 12। 5 1 5, 5 3 15। अब ये y स्क्वायर माइनस 16 है, तो इट मीन्स हम y स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे कि थोड़ी देर पहले वाले क्वेश्चन में किया है। और यहाँ पे स्प्लिट मिडल टर्म है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, y स्क्वायर माइनस 12। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, माइनस 4y माइनस प्लस 3y। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, हम इसमें वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। y कॉमन ले लिया, y माइनस 4, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया हमने, y माइनस 4 प्लस 3 कॉमन आ जाएगा। y माइनस 4 y माइनस 4 दो बार हमने इसको एक बार लिखा, और y प्लस 3, y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल, y माइनस 4 से y माइनस 4 कैंसिल, 3 ब्रैकेट में क्या बचा? y प्लस, आंसर है 3 ब्रैकेट में y प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 है हमारा, राधिका का डेली रूटीन दे रखा है एक टेबल पे। वो स्कूल 6 घंटे जाती है पर डे, वॉचिंग टीवी करती है 2 डेज, होमवर्क करती है वो 1.5 आवर्स, और प्लेइंग गेम्स 2.5 आवर्स, स्लीपिंग 8 आवर्स, अदर एक्टिविटी 4 आवर्स। हमें इसमें रेशो फाइंड करना है स्पेंट एट स्कूल टू नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट वाइल वॉचिंग टीवी। यानी कि हमें स्कूल में कितने घंटे खर्च कर रही है और टीवी देखने में कितने घंटे खर्च कर रही है, उसका रेशो निकालना है। स्कूल कितने घंटे के लिए जाती है? और टीवी कितने घंटे देख रही है वो? पहले तो इसलिए ऊपर लिखेंगे स्कूल को, टीवी को लिखेंगे नीचे, 200 6 3।
इसका आंसर आया 3:1। और जिसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन डूइंग होमवर्क, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट इन अदर एक्टिविटी। तो होमवर्क में और अदर एक्टिविटी में, तो होमवर्क हमारा कितना है, होमवर्क में कितना टाइम यूज हो रहा है, होमवर्क करने में 1.5 आवर्स यूज हो रहे हैं। और अदर एक्टिविटी में, अदर एक्टिविटी में हमारे पास 4 आवर्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारा, इसका मतलब हमें इसका रेशो इससे निकालना है। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, तो पहले हम इसको ना कन्वर्ट कर लेंगे मिनट में। 1.5 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे आपके, 90 मिनट, क्योंकि 1 आवर में 50 मिनट 60 मिनट होते हैं, तो 1.5 आवर में 90, और 4 आवर में 240 मिनट। दिस इज 0 कैंसिल, 3 8 24, 3 6 9, तो इसका आंसर आया 3:8। चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंड डूइंग होमवर्क फ्रॉम द होल डे। तो हमें परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट पूरे दिन में, कितने परसेंट वो दिन का कितने परसेंट वो होमवर्क करती है। तो वो कितना टाइम करती है, 1.5 आवर्स, इट मीन 90। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, चौबीस घंटे। इसका 1.5 ऊपर है, इसलिए मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा, 1440 मिनट्स। तो हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, 90 मिनट्स अपॉन 1440 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, बाद हमारा थर्ड का एक और पार्ट भी है, तो और पार्ट भी देख लो बच्चों। फाइंड द परसेंटेज ऑफ आवर्स स्पेंड इन स्लीपिंग फ्रॉम द होल डे। तो उस पूरे दिन में कितने सोने का, क्या कितना पूरे दिन का कितना परसेंट सोने में यूज कर देती है, हमें ये बताना है। तो जो स्लीपिंग आवर है उसका है 8 आवर्स, और नंबर ऑफ आवर्स इन 1 डे, एक दिन में कितने घंटे हैं, 24। और जो हम इसको कन्वर्ट करें परसेंटेज में, 24 बन जाए 24, 24 8 बन जाए 8, 8 24, 100/3, 100/3, 100/3%, इट मीन 33 होल 1/3%। इतना ये पूरे दिन में कितना परसेंट सोती है पूरे दिन का। Oil is transported through a special kind of tank with a cylindrical tank as shown in the figure. The radius of the height, the radius and the height of the cylindrical tank 7 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो एक हमें टैंक दे रखा है, तो टैंक की जो रेडियस है वो है 7 सेंटीमीटर। और वैसे तो टैंक की रेडियस 7 सेंटीमीटर होनी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे दे रखा तो हमें 7 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। और जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर, क्योंकि भाई टैंक तो बहुत बड़ा होता है, तो सब मीटर में होना चाहिए। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द रेडियस एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो रेडियस और हाइट हम सिलेंडर की क्या करने के लिए कह रहा है, ये हमसे ऐड प्लस करने के लिए कह रहा है, सम करने के लिए कह रहा है। तो देखो हम सम कर देते हैं, आर है हमारा 7 और एच है हमारा 15, जो कि आता है
पार्ट में कह रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर टैंक। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टैंक, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा 7 है, h 15, 7 से 7 कैंसिल, 15 15 की 2 से करेंगे तो आएगा 30, और 22 की हम 30 से करेंगे तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन है थर्ड वाले में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल टैंक। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। पाई की वैल्यू 22/7, आर जो हमारे पास है वो 7 है, आर स्क्वायर इसलिए मैंने 2 बार 7 लिखा है, और एच जो है वो है 15। 7 से 7 कैंसिल, 22 7 या 154 मल्टीप्लाई 15। अगर हम 154 की 15 से मल्टीप्लाई करें 81, वॉल्यूम जो हमारा क्यूब में है। अब थर्ड का एक और पार्ट है, और करके दिया हुआ है हमें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr ब्रैकेट में r+h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर 7 है। अच्छा, r+h के बच्चों ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ से उठा लेंगे, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 22 484, 484 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो 22 का स्क्वायर जो होता है वो 484 होता है। आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। बोला गया द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शो द ईयरली सेल फिगर फॉर अ मैन्युफैक्चर कंपनी। तो वर्टिकल लाइन यानी कि वाई एक्सिस में सेल दे रखी है इन करोड़, और ईयर दे रखा है एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल लाइन में। तो पहला पार्ट कह रहा है इन विच ईयर वाज द मैक्सिमम सेल डन। तो कौन सी ईयर में सबसे ज्यादा सेल डन हो रही है, तो जहां पे ग्राफ सबसे ऊंचा होगा 2005 में, 2005 में। पार्ट नंबर 2 में चलते हैं, इन विच ईयर द मिनिमम सेल डन। कौन से साल सबसे कम सेल डन हुई है, 2002 में, 4 से 2000 2000। थर्ड वन कह रहा है फाइंड द टोटल सेल ऑफ द ईयर 2005 एंड द ईयर 2006। तो 2005 में कितनी सेल हुई है, और 2005 में सेल हुई है 10 CR की, 10 करोड़ की। 2006 में जो सेल हुई है वो हुई है 8 CR, 8 करोड़ की। टोटल सेल कितनी हो गई, 18 CR, 18 करोड़ की। इसका एक और वाला पार्ट भी रखा है तो और वाला भी कर लेते हैं। और वाले में कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ द ईयर 2002 एंड द ईयर 2004। 2002 और 2004 की सेल में हमें डिफरेंस निकालना है। तो 2002 की जो सेल है 2004 की जो सेल है वो ये 6 CR की, हो जाएगा 6 - 4 इज 2 CR। 2 करोड़ की सेल का डिफरेंस आया है। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका जो इवनिंग वाले जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा।